हम शुरू करते हैं। हम अभी पिछली क्लास में हम 7th चैप्टर पे थे। हमने जन्माष्टमी की कथा की थी और प्रभु जी की कथा भी हुई थी बीच में, बलराम जयंती की। पर जहां हमने रोका था अपना कल्प वृक्ष का क्लास, हम 7th चैप्टर पे थे, 7th अध्याय पे, 7वें अध्याय पे। और 7वें अध्याय के आखिरी के 3 श्लोक बाकी हैं जो आज हम समाप्त करेंगे, ताकि 7वां अध्याय खत्म करके हम अगली क्लास से अपने 8वें अध्याय से शुरू कर सकें। तो शुरू करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 7वां अध्याय जो है भगवत ज्ञान, 7वें अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। और हम ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 18 अध्याय हैं भगवत गीता में, और 18 अध्याय को हमने ऐसे डिवाइड किया है, हमारे आचार्यों ने डिवाइड किया है, जिसमें 6 ऐसे 3 भागों में डिवाइड किया है भगवत गीता को। और जो पहले के जो 6 हैं, जो आखिरी के 6 हैं, वो जो है उनको, जो हमारे आचार्य हैं, उनको उनकी तुलना करते हैं, उनकी तुलना करते हैं एक सैंडविच की तरह। अगर हम ब्रेड की 2 स्लाइसेस को लेके सैंडविच बनाएं तो एक स्लाइस ऊपर होता है, एक स्लाइस नीचे होता है, और जो बीच में सैंडविच के बीच में जो भी हम डालते हैं, चाहे वो जैम हो, चाहे वो चीज हो, चाहे वो कोई भी फिलिंग हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर वो नहीं होगी तो वो सैंडविच का मजा नहीं आएगा, और वो सबसे गूढ़, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सीक्रेट चीज उस सैंडविच के अंदर वो ही होती है। ऐसे ही भगवत गीता में भगवान ने जो सबसे गूढ़, जो सबसे कॉन्फिडेंशियल, जो सबसे सीक्रेट नॉलेज है, वो बीच के जो 6 चैप्टर्स हैं, 7 से लेके 12 तक, उसमें डाली है भगवान ने। सबसे गुह्य जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सबसे गुह्य नॉलेज है, तो हम उसी नॉलेज को पढ़ रहे हैं 7th चैप्टर में, भगवत ज्ञान। और अगर हम याद करें तो 7वें अध्याय में हमने काफी कुछ जो सीखा है, जो समझा है, जो पढ़ा है, वो था कि कौन से लोग हैं जो भगवान की भक्ति में जाते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोगों के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने ऐसा भी पढ़ा कि उसके अलावा कौन से ऐसे लोग हैं जो भगवान के ज्ञान को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लेट प्राप्त करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी हमने पढ़ा था। अब हम 7वें अध्याय को खत्म करने जा रहे हैं। आखिरी के 3 श्लोक है, तो थोड़ा समराइज करके ये भी थोड़ा रिकैप करेंगे कि क्या हमने 7वें अध्याय में सीखा, और 7वें अध्याय में भगवान जो एसेंस है वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो भगवान यहाँ समझा रहे हैं इस अध्याय में अर्जुन को कि कैसे कृष्ण भावनामृत बनना है, कैसे कृष्ण भावनामृत बने, कितने तरीके के लोग हैं, कौन कृष्ण भावनामृत बन पाते हैं, कौन नहीं बन पाते, कौन कैसे कृष्ण को याद करते हैं, कौन जल्दी कृष्ण को पा लेते हैं, किसको समय लगता है कृष्ण को पाने में। तो अभी तक हमने इसके बारे में काफी श्लोक पढ़े हैं। अगर हम 28वां श्लोक पढ़े, 28वां श्लोक अगर हम भगवत गीता का पढ़े 7वें अध्याय का, तो 28वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, सिर्फ वे लोग मोह और द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि हमें समझ में आता है कि किस तरह से हम भक्ति में आए। कई बार आपको भी ऐसा प्रश्न आता ही होगा कि मैं कहाँ था, मैं कहाँ थी, और मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। मैं ऐसे कैसे रोज शाम को क्लास अटेंड करने बैठ जाता हूँ, क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में।
और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है करना, ऐसे सोचना बैठना अकेले में, एकदम अकेले में बैठना और सोचना, थोड़ा सा आंख बंद करके मनन करके सोचना कि कहाँ से कहाँ हमारी जर्नी आई है और किस तरह से हम आए हैं। हम देखेंगे कि इसमें भगवान का कितना बड़ा हाथ है और जो हमारे सीनियर वैष्णव है, जो हमारे सीनियर भक्त हैं, उनका कितना बड़ा हाथ है। तो यहाँ भगवान यही बोल रहे हैं कि वो मनुष्य जिन्होंने पूर्व जन्मों में, अब समझिए, पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म दोनों में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म एकदम उच्छेदन हो चुका है, पाप कर्म जो है वो खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, वो ही लोग मोह और द्वंद्व, मोह मतलब इल्यूजन, माया, क्या इल्यूजन रहता है हम लोगों को कि हम ये शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है, हम ये शरीर हैं, हम शरीर को ठीक करते रहते हैं, शरीर को सजाते हैं, शरीर के बारे में सोचते हैं, अपनी इंद्रियों का भोग करने में सोचते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, आज सुबह ही गुरु महाराज जपा टॉक में बोल रहे थे कि हम अपनी इंद्रियों को कितनी बुरी तरह से भोग करना चाहते हैं, हम इतने एडिक्टिव हो जाते हैं भोग करने से कि हम छोड़ नहीं पाते। हम चाहते हैं कि हम स्वादिष्ट भोजन खाते रहें पूरे समय, एकादशी का आज व्रत है तो कितनी तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि एकादशी के व्रत के दिन ही लोग अच्छा भोजन पका के खा रहे हैं। अगर हम कहीं जॉब करते हैं, कहीं जाते हैं बाहर काम करने, तो हमें लगता है एकादशी वाले दिन ही सब इनवाइट करते हैं पार्टीज पे और इवेंट्स पे, ऐसे लगता है एकादशी वाले दिन ही सब अच्छा अच्छा भोजन खा रहे हैं और हम वो नहीं खा सकते। हम अपनी जीवा को वो जो तृप्ति है वो देना चाहते हैं। आज सुबह गुरु महाराज बोल रहे थे, हम चाहते हैं कि जो हमारा शरीर है वो दूसरे कोमल शरीर को टच करे, हम चाहते हैं कि जो हमारे ये जो नेत्र है, जो चक्षु है, वो बहुत सुंदर सुंदर मन भावी ऐसे ऐसी चीजें, मन मोहिनी चीजें देखे हमेशा, हमारे जो कान है वो बहुत सुंदर सुंदर चीजें सुने हमेशा, अच्छा 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 मधुर मधुर सुने। तो ये सब जो मोह है, हम सोचते हैं कि ये हमारा शरीर जो हमने धारण किया हुआ है यही हम हैं, ये इस बहुत बड़े मोह में है जो हमें भगवत गीता इस मोह से निकालती है। दूसरी चीज, यहाँ भगवान जो शब्द, जो शब्द भगवान इस्तेमाल करते हैं बहुत महत्वपूर्ण शब्द होते हैं। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं वो मोह, मोह मतलब वो इस इल्यूजन, इस माया से निकल जाते हैं, उन्हें समझ में आता है कि हम आत्मा है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मन हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो सिर्फ वो कपड़े हैं जो मैंने धारण किए हुए हैं। और भगवान शब्द यूज करते हैं द्वंद्व, द्वंद्वों से मुक्त होता है। द्वंद्व मतलब डुअलिटी, जो दो अलग अलग चीजें, रात दिन, गर्मी सर्दी, सुख दुख, सम्मान असम्मान, इन द्वंद्वों से हम निकल पाते हैं। और आप समझिए, द्वंद्व में भी हम तभी रहते हैं जब हम ये सोचते हैं कि हम ये शरीर है, हम आत्मा नहीं है। क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तभी हम इस द्वंद्व में रहते हैं। उसने मुझसे ठीक से बात नहीं की, मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे नहीं पूछा, मुझे देख के हरे कृष्णा नहीं बोला, मुझे मुझे मुझे, क्योंकि हम अपने आप को शरीर ही समझ रहे हैं उस समय। तो ये भगवान कह रहे हैं कि जिन मनुष्य ने अपने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का उच्छेदन हो चुका है, वो ही लोग मोह और द्वंद्व से परे हो सकते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम भक्ति में हैं, हम भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं और हमको समझना जरूरी है कि हम कैसे इस मोह और द्वंद्व से निकले ताकि हम भगवान की भक्ति को पा सके। अब अगर हम पीछे जाएं, थोड़ा सा एक कदम पीछे जाएं, तो 27वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, मैं समस्त जीवों को जानता हूं किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो अब भगवान कई जगह पर भगवत गीता में कॉन्ट्रडिक्शन लाते हैं, कॉम्प्लिकेशन लाते हैं, हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। अगर भगवान समस्त जीवों को जानते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं जानता, तो क्या करना चाहिए? क्या हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए? क्या इतनी मेहनत करनी चाहिए? क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं मुझे कोई जानता ही नहीं है। तो क्या हम कभी भगवान को जान ही नहीं पाएगा? ऐसा नहीं है। तो 7वें अध्याय में और श्लोकों में और आगे जब हम 8वें अध्याय में आगे बढ़ेंगे तो भगवान बता रहे हैं कि उन्हें कौन समझ पाएगा।
उन्हें वो ही लोग समझ पाएंगे, ऐसे लोगों का उल्लेख किया है गया है जो दिव्य पद के प्राप्ति का अधिकार रखते हैं, जो दिव्य पद को प्राप्त कर सकते हैं। और वो लोग कौन है? वो लोग वही हैं जो अपने पुण्य कर्मों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं, पिछले जन्म के और इस जन्म के, और अपने पाप कर्म का उच्छेदन कर चुके हैं। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? कैसे समझ में आएगा हमें? तो हम ये समझते हैं, ये चीज हमें दूसरे ग्रंथों से भी पता चलती है। गुरु महाराज भी बहुत बार हमें समझा चुके हैं कि भक्ति में आना, भक्ति में आना, अगर आप बैठ के सोचिए मैं भक्ति में कैसे आया या मैं भक्ति में कैसे आई, आप कोई भी एक रीजन नहीं निकाल पाएंगे कि इस इंसान की वजह से या इस भक्त की वजह से या इस वजह से मैं भक्ति में आ पाई। तो भक्ति में आने के लिए हमें अज्ञात सुकृति की जरूरत है। आपको मैं बताना चाहूंगी, गुरु महाराज ने भी इसके बारे में काफी बार उल्लेख किया है। माधुर्य कदम्बनी करके एक ग्रंथ है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, माधुर्य कदम्बनी। और उसमें बहुत बहुत विज्ञान लगा के बहुत रिसर्च किया गया है कि भक्ति कैसे बढ़ती है, भक्ति में कोई इंसान कैसे आता है, क्यों कुछ लोग भक्ति में आते हैं, कुछ लोग नहीं आते। तो ये सब अज्ञात सुकृति का खेल है। अज्ञात सुकृति क्या है? तो ये हमें यहाँ पे भगवान बताते हैं, अज्ञात सुकृति है दूसरे भक्तों की कृपा। सिंपल एज दैट, ये इतना सरल है। अज्ञात सुकृति है सिर्फ दूसरे भक्तों की कृपा। सिर्फ दूसरे भक्तों की कृपा से हमें ऐसी 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 कुछ चीजें करने को मिलती हैं जो हमारी सुकृति, जो भगवान की जो सुकृति के लिए जो हमारा गुल्लक है, उसमें वो धीरे 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 गिरती जाती है, और धीरे 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 जो उसका अमाउंट है वो बढ़ता जाता है। हमारा जो क्रेडिट स्कोर है उस गुल्लक में, उस पिगी बैंक में, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये कैसे होता है? ये दूसरे भक्तों की कृपा से ही होता है। तो इसीलिए भक्तों का संग कितना जरूरी है ये भगवान बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि कृपा, जैसे ही दूसरे भक्तों की कृपा होती है, हमें ये दिव्य ज्ञान आता है, हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हम मंदिर जाने लगते हैं, हम क्लास अटेंड करते हैं, हम भगवत गीता लेते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं, हम समझना शुरू करते हैं। जैसे ही हमें ये ज्ञान प्राप्त होने लगता है, हम उपासना करने लगते हैं, हम भक्ति करने लगते हैं, प्रे करने लगते हैं, भगवान के मंदिर में उनके दर्शन करने जाते हैं, घर में हम भगवान के बारे में सोचते हैं, माला करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे हम ये करते हैं और आगे बढ़ते हैं, हमें भगवान का साक्षात्कार होता है। तो इस श्लोक में जो भगवान बोल रहे हैं कि सभी ऐसे ही लोग द्वंद्व और मोह और इच्छा से मोहित होते निकलते हैं जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं और पुण्य किए गए हैं। तो ये पुण्य उन्हें अज्ञात सुकृति और भक्तों की कृपा से ही मिलता है। और जब भक्तों की कृपा होती है तो वो, भगवान कहते हैं, तो वो करते हैं भजनते माम, मुझे भजते हैं, मुझे भजते हैं और दृढ़ता से फिर मेरा भजन करते हैं। क्योंकि तब हम जब भक्तों के संग में आते हैं तो हम सुनने लगते हैं, हम श्रवण करने लगते हैं, हम कीर्तन करने लगते हैं, हम भक्तों के कहने से मंदिर जाने लगते हैं। भक्त हमें कॉल करते हैं, हमें बोलते हैं आज ये फेस्टिवल है, आप आना जरूर। तो हम बोलते हैं ठीक है, भक्त ने फोन किया है तो हमें जाना चाहिए, हम जाना शुरू करते हैं। आज महाराज की कथा है, आप आइए, आपको सुनना है जरूरी। आज महाराज का जपा टॉक है, आप लॉग इन कीजिए, सुनना चाहिए आपको। तो हम धीरे धीरे उनकी बात माननी शुरू करते हैं और हम ये स्टार्ट करते हैं ये सब कदम उठाना, और फिर हम धीरे धीरे स्थिरता की तरफ जाते हैं। स्थिरता की तरफ जाने के लिए हमें शुद्ध जीवन अपनाना पड़ता है। तो हम समझते हैं कि हमें 4 नियमों का पालन करना है, हमें किस तरीके से शुद्ध जीवन व्याप्त करना है, क्या क्या चीजें हमें अपने लाइफ में अडॉप्ट करनी है। ये सब हम करने लगते हैं और हम स्थिर होते जाते हैं, हम शुद्धता की तरफ बढ़ते हैं और भक्ति में हम अग्रसर होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो चीजें हमें आचार्य, हमारे शिक्षा गुरु, हमें दीक्षा गुरु हमें बताते हैं, 4 नियमों का पालन करो, 16 माला करो, ट्राई करो, कोशिश करो, 16 माला करो, एकादशी की दिन 32 माला करो। और हमारे जो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु हैं, फिर वो हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं। जो मालाएं करते हैं, जो ज्यादा जप करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है, ताकि हमें भी वो प्रोत्साहन मिले कि अगर शिशिर प्रभु जी कर पाए तो हम भी कर पाएंगे।
अगर रीटा काले माता जी कर पाई तो हम भी कर पाएंगे, अगर आरोही प्रभु, अगर अपेक्षा माता जी कर पा रहे हैं तो हम भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये प्रोत्साहन मिलता है और हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। भक्तों की कृपा से ही ये सब होता है। और अगर आप समझें भोग और भक्ति, यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से पापों का क्षय होना भी बहुत जरूरी है। तो पुण्य कर्म बढ़ रहे हैं जब हम अपने आचार्यों की शिक्षाओं को मानकर 16 माला जप कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, एकादशी व्रत रख रहे हैं। और पाप का क्षय कब हो रहा है? पाप का क्षय तब हो रहा है जब हम शुद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं फिर धीरे धीरे कि ये जो इंद्रियां हैं ये हमें लगानी है भगवान की सेवा में। हमें सिर्फ अपनी सेवा में इन इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें भगवान की सेवा करनी है। तो इस तरह से हमारी जो शुद्धता है, इंद्रियों की शुद्धता होती है। हम सोचते हैं कि अब जब भी अब हम कुछ देखें तो हम भगवान के दर्शन करें, हम उनका कीर्तन देखें, हम जब भी हम कुछ सुने तो उनके जितने भी लेक्चर हैं उनके बारे में सुने, उनका ग्लोरिफिकेशन सुने। इस तरह से जब भी हम कुछ ग्रहण करें, हम प्रसाद ग्रहण करें, हम कृष्ण प्रसाद ग्रहण करें, हम बाहर से कुछ ना खाएं, ये सब धीरे धीरे करते करते हमें शुद्धता आती है। तो जैसे जैसे हमें शुद्धता आती है और हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तब धीरे 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 हम समझने लगते हैं कि ये सुख दुख, ये मान सम्मान, ये दिन रात, ये सर्दी गर्मी, ये आता जाता रहेगा। हमें ज्यादा विचलित नहीं होना है। धीरे धीरे हम उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं जब हम समझते हैं हमें ज्यादा विचलित इन चीजों से अब नहीं होना है। तो हमें हमें ऑप्शन दिया गया है, या तो हम माया की तरफ जाएं या हम कृष्ण की तरफ जाएं। आज भी सुबह गुरु महाराज ने कहा कि एकादशी का दिन है तो हमें क्या करना है, हमें फास्टिंग करनी है। आज गुरु महाराज ने बहुत स्पष्ट कहा कि फास्टिंग करनी मतलब सिर्फ ये, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने निर्जला व्रत रखा तो वाह हमारा एकादशी व्रत बहुत अच्छा गया। हमें फास्टिंग करनी है माया से और फीस्टिंग करनी है कृष्ण पे। फीस्ट कीजिए। गुरु महाराज ने कहा आपको अपने आप को, अपनी इंद्रियों को ऐसे ऐसे त्रासित नहीं करना है कि हम कुछ नहीं खाएंगे, हम पानी नहीं पिएंगे। आप अपनी इंद्रियों को लगाइए भगवान की सेवा में, बहुत सारा फीस्ट कीजिए। पर किस पे फीस्ट कीजिए? कृष्ण पे फीस्ट कीजिए। उनकी कथाएं सुनिए, उनका कीर्तन सुनिए और उनको प्रसन्न कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए। उन्होंने ये भी बताया कि उपवास का क्या मतलब है। उपवास, उप मतलब पास और वास मतलब वास करना, रहना। तो उपवास मत का मतलब होता है भगवान के पास रहना, भगवान के पास रहना। और अगर हम फास्ट रखते हैं, अगर हम उपवास रखते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं, हम प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि हम भगवान को कहते हैं कि भगवान कृष्ण आज हम पूरा दिन अपनी सारी इंद्रियों को आपकी सेवा में लगाने वाले हैं। हम अपनी इंद्रियों को प्रसन्न नहीं करेंगे कुछ अच्छा अच्छा खाकर, हम ये कुछ नहीं खाकर और सिर्फ आपके बारे में ग्लोरिफिकेशन करके और सुनकर हम आपको प्रसन्न कर रहे हैं। तो यही हमारा साध्य है, यही हमारा गोल है फास्ट रखने का। तो जन्माष्टमी पर भी जब हम व्रत रखते हैं, हमारा जो गोल है, साध्य है, वो यही होता है कि हम कृष्ण को प्रसन्न। सामने जो प्लेट रखी गई है उस पे माया आकर अलग अलग चीजें नहीं रखती। आप समझिए, माया आकर, जितनी बड़ी हमारे सामने प्लेट होगी, माया आकर बार बार उस प्लेट पर चीजें, अलग अलग चीजें रखेगी और हमें अट्रैक्ट करेगी, हमें, हमारे को टेम्प्ट करेगी कि हम उन चीजों को ग्रहण करें। और वही अगर हम उन सब चीजों पर, उस प्लेट में अगर हम अपनी सारी इंद्रियों को रखें और उन्हें भगवान की सेवा में लगाएं, तो हम माया से ग्रसित नहीं हो पाएंगे। तो यही यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि अपने आप को उस मोह से निकालो कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आप ये मत समझो कि मेरा सम्मान हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मुझे ये मिला, मुझे वो नहीं मिला। भगवान को दोषारोपण कम करो, भगवान मुझे ये नहीं दिया, उसको ये दिया। क्योंकि हमें ये समझना है कि हम आत्मा है और आत्मा जो है वो सच्चित आनंद है और आत्मा का जो धाम है वो गोलोक धाम है। और वो गोलोक धाम में हमको कैसे जाना है ये हमें समझना बहुत जरूरी है।
तो यहाँ भगवान अज्ञात सुकृति के बारे में बता रहे हैं कि महत् पुरुषों की सेवा करने से अज्ञात सुकृति होती है। ये अज्ञात सुकृति है क्या? आपको बहुत सरल तरीके से मैं बताऊं। जन्माष्टमी का पर्व आया है और हमें किसी भक्त का फोन आता है या भक्त हमें बोलते हैं कि आप जन्माष्टमी पे आ रहे हैं, आइए आइए जरूर आइए, शाम को दर्शन करने जरूर आइएगा। और हम जाते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, हमें तुलसी पत्र प्राप्त होता है या हमें भगवान का फूल प्राप्त होता है, हम वहां नीचे उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। ये सब अज्ञात सुकृति है जो हमारी जो बैंक है, जो हमारी सुकृतियों का जो बैंक है, उसमें ये धीरे धीरे एक एक सिक्का करके जमा हो रहा है और ये अज्ञात सुकृति ही आगे हमें भक्ति की तरफ अग्रसर करती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि महत् सेवा, इस श्लोक में भी भगवान महत् सेवा अपने सीनियर वैष्णवास की सेवा पे बहुत बहुत ध्यान दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनकी कृपामय दृष्टि अगर आपको प्राप्त होगी तो आपके पापों का क्षय होगा। महत् सेवा करने से उनकी कृपामय दृष्टि प्राप्त होगी और हमारे पापों का क्षय होगा और ऐसे हम भगवान की पूजा अर्चना कर पाएंगे। अगर हम छोटे से छोटे लेवल के भक्त भी क्यों ना हो, आज आप मैं हम छोटे से छोटे लेवल के भक्त भी क्यों ना हो, पर आप समझिए इतनी करुणा तो अब हमारे हृदय में है कि अब हम अगर किसी को भी मिलेंगे, हमारे परिवार वालों को मिलेंगे, हमारे कलीग्स को मिलेंगे, ऑफिस में हमारे कुछ दोस्तों को मिलेंगे, हमारे स्कूल के फ्रेंड्स को मिलेंगे, तो हम ये जरूर हमारे दिल में आएगा कि काश ये भी भक्ति करे, इसको भी मैं समझाऊं कि भक्ति में कितना आनंद है, इनको भी मैं कहूं कि चलिए आप मेरे साथ मंदिर चलिए, एक बार दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। हम छोटे से भक्त हैं, हमारी भक्ति अभी छोटे छोटे फुटस्टेप्स लेकर आगे बढ़ रही है, पर तो भी हमारे हृदय में इतनी करुणा है कि हम किसी को भी मिलेंगे, हम उन्हें भक्ति में लाने की कोशिश करेंगे, यही सोचेंगे कि हम उन्हें भक्ति में लाएं। तो आप समझिए कि जो सीनियर भक्त हैं, जो हमसे बहुत बड़े भक्त हैं, जो उत्तम अधिकारी भक्त हैं, मध्यम अधिकारी, बड़े बड़े भक्त हैं, वो उनके हृदय में कितनी करुणा है। और जब वो हमें कुछ कहते हैं और जब हम उनकी सेवा करते हैं या जब हम उनके कहे का पालन करते हैं तो उससे वो कितने खुश होते हैं और उससे भगवान कितने खुश होते हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों को अगर हम खुश करते हैं तो भगवान भी खुश होते हैं। इस श्रद्धा से, इस कोमल श्रद्धा को जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, साधु संग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते हैं, उनके साथ हमारी आसक्ति बढ़ने लग जाती है। और हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम जैसे जैसे बड़े बड़े साधुओं का संग करते हैं, सीनियर साधुओं का संग करते हैं, तो हमारी आसक्ति उनके साथ बढ़ने लग जाती है, हम और उनका ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहते हैं। ये सब जो भी स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, ये सब यही चीज करने के स्टेप्स हैं कि कैसे हमारे पुण्य कर्म बढ़े और कैसे हमारे पाप कर्मों का क्षय हो। तो हम श्रवण करें, महत् सेवा करें, उनके आज्ञा का पालन करें, जैसे जैसे वो बोले वैसे वैसे हम करें। तो जब हमारे गुरु बोलते हैं, जब मुरली प्रभु हमें बोलते हैं कि आज एकादशी है, तुम्हें ज्यादा राउंड्स करने हैं, तो उन्हें खुश करने के लिए हम ज्यादा राउंड्स करते हैं। पर फिर क्या होता है, उन्हें खुश करने के लिए हम ज्यादा राउंड्स करते हैं, पर फिर हमें भी वो खुशी प्राप्त होती है और अगली एकादशी पर फिर उन्हें हमें बोलना नहीं पड़ता, हम स्वयं अपने आप को खुश करने के लिए और भगवान को खुश करने के लिए वो राउंड्स जो है वो बढ़ाते हैं। इससे धीरे धीरे जो है हमारी दृढ़ता बढ़ती जाती है और मोह और द्वंद्व से हम निवृत्त हो जाते हैं, जो भगवान यहाँ बात कर रहे हैं। सो अज्ञात सुकृति के कुछ और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको देना चाहूंगी ताकि आप समझ पाए कि अज्ञात सुकृति कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। जब हम पदयात्रा पर निकलते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से हम हर किसी को, जिसको भी हम रास्ते में मिलते हैं, दुकानों में, सड़क पर, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, हम कई बार लोगों को गाड़ियों में भी रोकते हैं, बाइक पे, स्कूटर पे उनको रोकते हैं और उनके साथ हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और हम ये भी बोलते हैं, अगर कोई बुक नहीं भी लेता हमसे तो हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा बोलिए। जैसे ही वो हरे कृष्णा बोलते हैं, आप समझिए अज्ञात सुकृति की जो उनकी गुल्लक है उसमें एक और सिक्का
गिरा। और यही वो सिक्के हैं जो वो अगले जन्म में ले जा पाएंगे। और कोई भी चीज और कोई भी टाइप का, कोई भी किसी भी प्रकार की लक्ष्मी, किसी भी प्रकार की कोई भी भौतिक चीज वो अगले जन्म में ले नहीं जा पाएंगे। पर ये जो अज्ञात सुकृति की गुल्लक में जो सिक्के हैं, यही वो आगे ले जा पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं और हम कृष्णा बुक लेकर जाते हैं, तो अगर हम कृष्णा बुक दिखाते हैं लोगों को, और लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, हम ये बुक नहीं ले सकते, कई लोग बोलते हैं हमारे पास बुक है, तो हमें ये कहना चाहिए अच्छा ठीक है आप सिर्फ बुक का नाम पढ़िए, क्या नाम है बुक का, क्या नाम है इस पुस्तक का, तो वो ऑफ कोर्स जवाब देंगे कि कृष्णा। सिर्फ इतना कृष्ण नाम अगर वो लेते हैं तो वो आगे भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं और उनकी अज्ञात सुकृति बढ़ती है। यहाँ एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊंगी, शायद आपने सुना होगा। श्रील प्रभुपाद एक बार ही अपने उनके जो सेक्रेटरी हैं शुद्ध कीर्ति प्रभु, उनके साथ एक बार ही फ्लाइट में बैठकर जा रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद तो अपना प्रसाद खुद लेके जा रहे थे, वो फ्लाइट में कुछ खाते नहीं थे। तो एयर होस्टेस श्रील प्रभुपाद के पास आती है और वो उनसे पूछती है कि आप क्या लेंगे, मैं क्या क्या पेश करूं आपके लिए, क्या प्रस्तुत करूं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, मुझे सिर्फ थोड़ा गर्म पानी ला दीजिए। तो एयर होस्टेस जाती है और वो उनके लिए पानी लेकर आती है। जब वो लेकर आती है पानी, तो वो देखती है कि श्रील प्रभुपाद ने अपना खुद का डब्बा खोलते हैं और उस डब्बे में से निकालते हैं मूढ़ी। मूढ़ी हम सब जानते ही होंगे, गुजरात में उसको ममरा बोलते हैं, ममरा बहुत फेमस है गुजरात में, और कैलकाटा साइड हम उसको मूढ़ी बोलते हैं। तो प्रभुपाद मूढ़ी निकालते हैं अपने डब्बे में से और वो मूढ़ी खा रहे होते हैं। ये जो एयर होस्टेस है ये बहुत बहुत काफी ज्यादा फैसिनेट हो जाती है प्रभुपाद से और सोचती है कि ये किस टाइप का योगी है, किस टाइप का साधु है, कुछ खा नहीं रहा है और ये क्या चीज खा रहा है फ्लाइट में बैठ के। तो आप मानेंगे नहीं, वो एयर होस्टेस क्या करती है, वो बिना आज्ञा लिए सीधा हाथ बढ़ा के प्रभुपाद की जो मूढ़ी है ऐसे हाथ बढ़ा के मुट्ठी भर मूढ़ी लेकर खा लेती है। तो प्रभुपाद तो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि कृष्ण प्रसाद, और प्रभुपाद तो हमेशा समझाते हैं कि कृष्ण प्रसाद और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और प्रभुपाद की तो पूरे जो मूवमेंट है, इस्कॉन मूवमेंट को ही हम जो जो कहते हैं प्रसाद रिलीजन है, फूड रिलीजन है, हम प्रसाद के माध्यम से ही कितने भक्त बनाते हैं इस्कॉन में। तो श्रील प्रभुपाद बहुत खुश हो जाते हैं और एयर होस्टेस को और मूढ़ी देते हैं और बोलते हैं कि आप खाइए। आप मानेंगे नहीं, कुछ सालों बाद श्रुति कीर्ति प्रभु जो प्रभुपाद के ही सेक्रेटरी हैं, वो कुछ सालों बाद अफ्रीका के किसी जंगलों में कहीं पर गए होते हैं प्रचार के लिए और एक घर पे जाकर नॉक करते हैं और उस घर को जब दरवाजा खुलता है तो यही एयर होस्टेस होती हैं जो इस्कॉन की लाइफ मेंबर बन चुकी होती हैं, तिलक धारण किया होता है, चैंटिंग करती होती हैं, 16 माला जप करती हैं। अब ये अज्ञात सुकृति, उनकी अज्ञात सुकृति क्या थी, ये एयर होस्टेस की अज्ञात सुकृति क्या थी। श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल कोई प्रीचिंग नहीं की, उनको बिठा के कुछ भगवत गीता का पाठ नहीं दिया, कोई अपनी छोटी बुक्स नहीं दी पढ़ने के लिए, सिर्फ क्या दिया, सिर्फ उन्हें कृष्ण प्रसादम दिया। और उसका इफेक्ट ये था कि वो आगे जाकर इस्कॉन की लाइफ मेंबर बनी। ऐसे किस्से तो बहुत सारे हैं, प्रभुपाद लीलामृत में पढ़े, प्रभुपाद के बारे में पढ़े, तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। ऐसा एक और किस्सा है कि प्रभुपाद ऐसे ही किसी अब्रॉड किसी कंट्री में चल रहे होते हैं, सड़क पे चलते हैं और एक बहुत अच्छी सी दुकान देखते हैं जहाँ पे एक अच्छी सी अट्रैक्टिव सी विंडो होती है जहाँ चीजें लगी होती हैं, डिस्प्ले पर होती हैं। तो प्रभुपाद को लगता है ये डिस्प्ले विंडो बहुत अच्छी लग रही है और बहुत काफी आकर्षण है, इसमें काफी आकर्षित करेगी लोगों को। तो प्रभुपाद सीधा अंदर जाते हैं। अंदर जो सेल्समैन होता है वो दुकान का ओनर नहीं होता, दुकान उसकी नहीं होती है, तो सेल्समैन होता है, वो बेच रहा होता है चीजें। पर भाग्य से क्या होता है कि वो एक इंडियन होता है। तो श्रील प्रभुपाद उसके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं अपनी भागवतम जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर सकता हूँ, यहाँ मैं लगा सकता हूँ, तो आते जाते जैसे लोग देखेंगे तो भागवतम को देखेंगे और अगर कोई लेना चाहेगा तो लेगा। तो वो आदमी थोड़ा सा डर जाता है, घबरा जाता है, वो जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसकी दुकान नहीं होती, तो उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे।
तो प्रभुपाद कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं समझता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम डिसीजन नहीं ले सकते, सिर्फ मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो वो आदमी जो है जो सेल्समैन होता है, वो प्रभुपाद को पानी पिलाता है और थोड़ी प्रभुपाद से बातें होती हैं। और आगे जाके प्रभुपाद भागवतम तो उस दुकान में उस टाइम तो नहीं रख पाते हैं, पर आगे जाके ऐसा कुछ होता है जिससे प्रभुपाद फिर उस आदमी को मिलते हैं। और वैसा ही होता है, आप समझिए वैसा ही होता है आगे जाकर, वो आदमी भी जो होता है वो जाकर इस्कॉन लाइफ मेंबर बनता है। ये अज्ञात सुकृति, सिर्फ और सिर्फ कृपा महान वैष्णवों की कृपा। ऐसा ही एक भक्ति चारू स्वामी महाराज के बारे में एक छोटा सा वर्णन करती हूँ। मैं आपको ये सब इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि महत सेवा कि हम जो इम्पोर्टेंस है, जो 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 उसका जो जो बहुत 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 गूढ़ तत्व है वो हम समझ सकें कि सिर्फ और सिर्फ महान वैष्णवों के दर्शन करने से हमारे कितने पापों का क्षय होता है और हमारी अज्ञात सुकृति कितनी बढ़ती है। तो जब भी हमें पता चले, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, हम सब कोरोना से डरे हुए हैं, पर आगे जब भी सिचुएशन अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी, जब भी हमें पता चले कि मंदिर में महाराज आए हैं, कोई गुरु महाराज आए हैं, कोई बड़े वैष्णव आए हैं कथा करने, या सिर्फ मंदिर में रह रहे हैं और हमें उनका दर्शन हो पाएगा, तो हमें सब कार्य छोड़कर उनका दर्शन करने जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे वैष्णवों के दर्शन मात्र से हमें इतनी अज्ञात सुकृति प्राप्त होती है जो हमें आगे अपनी भक्ति में अग्रसर करती है। तो ऐसा ही आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊंगी भक्ति चारू स्वामी महाराज के बारे में। भक्ति चारू स्वामी महाराज बाहर अमेरिका में प्रीचिंग के लिए गए थे, और जब वो प्रीच कर रहे थे तो वो एक ही दिन में काफी सारे टेम्पल्स जा रहे थे, बहुत सारी अलग अलग जगहों में जा रहे थे। तो एक जगह पर जब वो गए, अब यहाँ से उनको दूसरे टेम्पल में जाना था जो काफी 2 घंटे के रास्ते की दूरी पे था, काफी दूर था। तो महाराज उस अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। जो रास्ता था वो ऐसा हाईवे वाला रास्ता था जहाँ ज्यादा लोग नहीं थे, बहुत कम वहां पे बस्ती थी, लोग बहुत कम वहां रह रहे थे। तो ऐसा होता है कि जो उनकी गाड़ी है, जो जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा होता है, वो गाड़ी को एक ऐसे पेट्रोल पंप पे जाके रोकता है जो काफी एकदम अकेली सुनसान जगह होती है, वहां पे एक पेट्रोल पंप होता है, वहां जाके वो पेट्रोल पंप पे गाड़ी को रोकता है पेट्रोल भरवाने के लिए। तो महाराज होते हैं और उनके जो एक सर्वेंट होते हैं वो होते हैं साथ में। तो सर्वेंट निकलते हैं बाहर देखने के लिए कि कैसे पेट्रोल कितना भराना है, क्या करना है, और देखते हैं क्षण भर में कि महाराज भी निकल के बाहर आ जाते हैं। तो सर्वेंट बहुत अचंभित हो जाते हैं कि महाराज क्यों निकले बाहर, ये पेट्रोल पंप पे और ऐसी ही सुनसान जगह पे महाराज को बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं थी, उनको बैठे रहना चाहिए था अंदर। तो वो बोलने जाते हैं उनको कि महाराज आप अंदर बैठिए। तो महाराज ऐसा इशारा करते हैं कि नहीं, और महाराज जो जो आदमी पेट्रोल भर रहा होता है, महाराज उनसे जाके बात करते हैं कि क्या नाम है आपका, आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं आप पूरे दिन भर। महाराज सिर्फ उनसे इतनी बात करते हैं, कोई प्रीचिंग नहीं करते, उन्हें कोई पुस्तक नहीं देते, उन्हें भगवत गीता का ज्ञान नहीं देते, सिर्फ उनसे इतनी बात करते हैं और फिर आके वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं। जब गाड़ी चलती है तो जो उनके जो सर्वेंट होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि महाराज आप क्यों निकले बाहर, आप ऐसे मत निकला कीजिए, ऐसी जगहों पे आप मत निकला कीजिए, आप बैठे रहा कीजिए अंदर, आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। तो महाराज ये कहते हैं कि तुम जानते हो यहाँ से मंदिर, हमारा इस्कॉन मंदिर कितना दूर है, और जो पिछला मंदिर भी जो है वो कितना दूर है, ये दोनों मंदिरों से बहुत दूर है ये पेट्रोल पंप। एंड तुम समझ सकते हो कि दिनों तक, हफ्तों तक इसे ये जो जो आदमी जो पेट्रोल भर रहा है, इसे दिनों हफ्तों तक कोई भक्त नहीं मिलता होगा, बहुत कम और बहुत रेयरली कोई भक्त आते होंगे यहाँ पर जो जिनका ये दर्शन कर पाता होगा। तो मैं इसीलिए जानबूझकर गाड़ी में से निकला, बाहर गया, मैंने इससे बात की ताकि ये जो अज्ञात सुकृति है प्राप्त कर सके, जो महान वैष्णवों के दर्शन का जो पुण्य है वो प्राप्त कर सके। तो जो जो कृपा करने वाले जो हमारे महान वैष्णव हैं, वो ये इस तरह से हम पे कृपा करते हैं, और ये कृपा ही आगे जाकर हमारी भक्ति को अग्रसर करती है। पद यात्रा में जब हम जाते हैं, हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो कभी कभी हम देखते हैं, हम प्रसाद दे देते हैं, अच्छा आपको कोई पुस्तक नहीं लेनी है, कोई बात नहीं, आप प्रसाद ले लीजिए, सिर्फ हरिनाम लीजिए। ये हम क्या दे रहे हैं उन्हें, हम उन्हें अज्ञात सुकृति दे रहे हैं, हमें उन्हें अज्ञात सुकृति दे रहे हैं जो धीरे धीरे बढ़कर उन्हें भगवान की तरफ अग्रसर करेगी।
तो भक्त संग में ही हम भजन कर पाते हैं। अब आप ये समझिए, आप अपने अपनी लाइफ से भी रिलेट कर पाएंगे कि भक्तों का संग कितना जरूरी है। कभी मंगला में जाना हो, और अगर हम अकेले मंगला में जा रहे हो या किसी के साथ जा रहे हो तो कितना फर्क पड़ता है। किसी भक्त के साथ जा रहे हो, अकेले जा रहे हो तो हम सुबह सोचेंगे कोई बात नहीं, और थोड़ा सो जाता हूँ, क्या जरूरत है जाने की, कल चला जाऊंगा, एकादशी पे चला जाऊंगा, कोई फेस्टिवल आएगा तो चला जाऊंगा। पर यही मंगला पर अगर हम किसी भक्त के साथ जा रहे हो तो वो भक्त का हमें फोन आ जाएगा, जी प्रभु जी आप उतर रहे हैं ना नीचे, मैं पहुंच रहा हूँ आपको लेने, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ आपकी, मैं पहुंचने वाला हूँ 5 मिनट में। तो हमें हमें जाना ही पड़ता है। तो आप समझिए ये अज्ञात सुकृति हमारी वो भक्त के वजह से कितनी बढ़ती है, हम मंगला में जाकर भगवान के दर्शन कर पाते हैं। ऐसे ही जब कोई फेस्टिवल होता है, कोई हमें उपवास रखना होता है, तो हम दूसरे भक्तों से प्रेरणा लेकर उपवास रखते हैं। नहीं तो हम सोचेंगे कि ठीक है हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, हम थोड़ा खा लेते हैं, पर भक्तों से प्रेरणा लेकर हम ये सब कर पाते हैं। कई बार ये क्या होता है, शीला प्रभुपाद ने ये बात बोली है कि मेरी पुस्तकें, शीला प्रभुपाद आप जानते हैं वो अपनी पुस्तकों को, अपनी बुक्स को कितना इंपॉर्टेंस देते थे, कितना उनको मानते थे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कार्य हमारी भक्ति में। पर शीला प्रभुपाद ने भी ये बोला है कि मेरी बुक्स पढ़ने से ज्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप भक्तों का संग करें। अगर आप भक्तों का संग नहीं करेंगे तो आपकी जितनी भक्ति की क्रियाएं हैं वो भी भौतिक क्रिया बन जाएंगी। आप समझिए, अगर हम सोचे कि नहीं हम अपने घर पे ही पढ़ लेंगे, हम खुद ही जप कर लेंगे, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी भक्त से मिलने की जरूरत नहीं है, तो ये सारी भक्ति की क्रियाएं जो हम कर रहे हैं वो भौतिक क्रियाओं में ही गिनी जाएंगी। तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि भक्तों से मिलना, भक्तों के साथ संग करना, भक्तों से इंस्पिरेशन लेना, प्रेरणा लेना कितना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। और ये जो भक्तों का संग करना है, हमें किस श्रेणी तक करना है। हम जानते हैं कि भक्ति के 9 अलग अलग स्टेप्स हैं जो जिन पे हम बढ़ते जाते हैं। हम श्रद्धा से बढ़ते हैं, श्रद्धा से बढ़ते हैं साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ऐसी 9 सीढ़ियां हैं। हम श्रद्धा से उठकर हमें भगवत प्रेम तक पहुंचना है, और भगवत प्रेम तक पहुंचने तक हमें भक्तों के संग की आवश्यकता है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि रुचि पर पहुंचकर या आसक्ति पर पहुंचकर या अनर्थ निवृत्ति की श्रेणी तक पहुंचकर अब हमें भक्तों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो अनर्थों से निवृत्त हो चुके हैं, हमें तो रुचि आ चुकी है भगवान के नाम में, तो अब हमें भक्तों की जरूरत नहीं है, अब आगे मैं भक्ति खुद कर लूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें भक्तों का संग चाहिए भगवत प्रेम प्राप्ति तक। हमें हर क्षण, हर स्टेप पर, हमें हर श्रेणी में भक्तों का संग चाहिए। तो यही इस श्लोक का जो जो तात्पर्य है, उसमें भगवान यही बता रहे हैं कि आप मोह और द्वंद्व से तभी निकल पाएंगे जब आप भक्तों का संग करेंगे, भक्तों के साथ रहेंगे, क्योंकि भक्तों की सेवा करने से आपको अज्ञात सुकृति प्राप्त होती है, जिससे आपके पापों का नष्ट होगा और आपके जो पुण्य है, जो श्रेय है, वो बढ़ेंगे। ये हमें यहाँ भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें भक्तों का संग इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमें लगता है कि ये जो वैष्णव है, जो सीनियर वैष्णव है, हमें बहुत टोकते हैं। सीधा बैठो, ऐसे जप मत करो, तुम जप में सो रहे थे। जब 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 हम 64 माला, 64 माला करने के लिए मंदिर में बुलाते हैं हमें प्रभु जी, तो हम कई बार सोचते हैं आधी माला मैं घर पे ही कर लेती हूँ, आधी मंदिर में जाके करूंगी। क्यों हम पूरी की पूरी 64 माला वहां बैठ के नहीं करना चाहते? क्योंकि हमें लगता है कि सब भक्त हमें देख रहे हैं, तो बोलेगा ये तो सो रही थी, ये तो ऐसे जप कर रही थी, ये तो खड़े होके जप कर रही थी, ये तो चल के जप कर रही थी। पर हमें इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भक्त जो हमें बता रहे हैं, ये हमें हमारे श्रेयस के लिए ही बता रहे हैं। तो इसीलिए हमें इन सब चीजों से डरना नहीं चाहिए, और भक्तों का जो संग है वो ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है, और वो है भक्ति करना। हमारा साध्य एक ही है, भगवत धाम की प्राप्ति करना, भगवत प्रेम की प्राप्ति करना। यही हमारा साध्य है और कोई हमारा साध्य नहीं है।
ये बहुत 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 स्पष्ट रूप में भगवान बता रहे हैं, और इसे हमें अच्छे से अपने चित्त में, अपने दिमाग में एकदम फिट करके बिठा लेना चाहिए। हमारा जो साध्य है वो सिर्फ भगवत प्रेम की प्राप्ति करना ही है, और उसके लिए महत सेवा करना बहुत जरूरी है, वैष्णवों के दर्शन करना बहुत जरूरी है, और उनका जो उनसे जो जो आशीर्वाद प्राप्त हो वो प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ये बता रहे हैं हमें भगवान 28वें श्लोक में। 29वें श्लोक में, 29 श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। ये बता रहे हैं भगवान, हमने पढ़ा है कि किस प्रकार के लोग आते हैं, और अगर आपको याद हो तो 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। जो बहुत दुखी होते हैं भगवान के पास जाते हैं, जो पैसा चाहते हैं, भौतिक सुख चाहते हैं, वो भगवान के पास जाते हैं। जो जिज्ञासु होते हैं कि क्या है ये लोग क्या क्लास करते रहते हैं, ये क्या इतनी आसक्ति है इनको मंदिर से, क्या आसक्ति है मंगला आरती से, मुझे जिज्ञासा है, चलो मैं ये करके देखता हूँ, वो लोग भगवान के पास जाते हैं। और ज्ञानी लोग जो बहुत पढ़ते हैं और स्पेक्युलेट करके समझना चाहते हैं इस तत्व को कि ये क्या ज्ञान है, ये क्या विज्ञान है, ये सब लोग भगवान के पास जाते हैं। और इसके अलावा शुद्ध भक्त भगवान के पास जाते हैं। वो शुद्ध भक्त जाते हैं जो सिर्फ भगवत प्रेम पाना चाहते हैं। जो छठी श्रेणी है, भगवान इस श्लोक में छठी श्रेणी की बात कर रहे हैं। चार प्रकार के लोगों के बारे में हमने पहले बात की, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। और 5वीं कैटेगरी है, 5वीं श्रेणी है उन लोगों की जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान के नित्य भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, हमेशा से वो भक्ति में हैं। इसके अलावा एक श्रेणी है जो है मुक्ति कामी की। ऐसे लोग जो भगवान के पास जाते हैं मुक्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं मुक्त होने के लिए। अब ये श्लोक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये श्लोक। हम इस श्लोक पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि इस श्लोक में भगवान क्या कॉन्ट्रडिक्शन दे रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाना चाहते हैं, वो बुढ़ापा नहीं चाहते, वो मृत्यु नहीं चाहते, वो ये सब कुछ नहीं चाहते, इससे वो मुक्ति चाहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। अब पहला पार्ट जो आप इस सेंटेंस का देखेंगे, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे कोई दुख ना आए, मुझे मृत्यु ना आए, मुझे बुढ़ापा ना आए, ऐसे लोग। और फिर भगवान कहते हैं सेकंड पार्ट में, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। तो आपको ये प्रश्न आना चाहिए कि क्या ये लोग बुद्धिमान हैं? क्या ये लोग बुद्धिमान हैं जो सिर्फ मुक्ति चाहते हैं? हमने तो ये सुना है प्रभुपाद से, मुरली प्रभु से, गुरु महाराज से, अपने आचार्यों से कि हमारा साध्य क्या है? सिर्फ कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हमारा साध्य, भक्तों का साध्य मुक्ति पाना नहीं है, ये हमारा साध्य नहीं है। तो भगवान ऐसे भक्तों को, ऐसे लोगों को बुद्धिमान क्यों बोल रहे हैं? भगवान क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं हमें? ऐसे भक्तों को बुद्धिमान क्यों बोल रहे हैं जो सिर्फ मुक्ति चाहते हैं? किससे मुक्ति चाहते हैं? इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। वो भगवान से प्रेम नहीं करते, तो उन्हें भगवान बुद्धिमान क्यों बोल रहे हैं? भगवान को बुद्धिमान तो सिर्फ उन्हें बोलना चाहिए जो बिल्कुल अटूट प्रेम करें भगवान से। तो यहाँ इस श्लोक पे, ये एक थोड़ा ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल श्लोक है जिसपे बहुत सारे आचार्यों ने टीका दी है। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी, बहुत सारे आचार्यों ने इस पे टीका दी है। पर हम बात करेंगे सिर्फ श्रील प्रभुपाद की, कि श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के बारे में क्या कहा है और वो कैसे समझा रहे हैं कि ऐसे मुक्ति कामी लोग बुद्धिमान कैसे हुए भला। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, यहाँ बहुत सुंदर बता रहे हैं प्रभुपाद, और बहुत अच्छी प्यारी चीज है समझने के लिए। प्रभुपाद पहले तात्पर्य के पहले सेंटेंस में ही बोल रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं सताते।
ये जो मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे लाइफ की, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ की, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये सिर्फ हमारे भौतिक शरीर को सताती हैं, हमारे आध्यात्मिक शरीर को सताती नहीं है। हमारा आध्यात्मिक शरीर जो है वो सच्चित आनंद से बना है, वो इनसे इनसे ग्रसित नहीं होता। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये लोग बुद्धिमान क्यों हैं? ऐसे लोग बुद्धिमान इसलिए हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम एकदम रहित हो जाए, हम इनको एकदम इससे हम फ्री हो जाए। कैसे? अगर हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से फ्री हो जाएंगे, मतलब हम अपने भौतिक शरीर को त्याग देंगे, हम अपने भौतिक शरीर को त्याग कर हम सिर्फ और सिर्फ अपने आध्यात्मिक शरीर के विकास में ध्यान देंगे। तो इसीलिए ऐसे लोग बुद्धिमान हैं जो ऐसी प्रॉब्लम्स को हटा देते हैं, इस मोह से निकल जाते हैं कि ये हमारा शरीर है, समझते हैं कि मैं आत्मा हूं और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो आती रहेगी, हर किसी की जिंदगी में आती है, चली जाती है, जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगी, मुझे इससे घबराना नहीं है, मुझे अपने आध्यात्मिक शरीर के विकास पे ध्यान देना है। इसीलिए इन लोगों को प्रभुपाद ने बुद्धिमान कहा है। अगर हम ये समझें इसीलिए प्रभुपाद में ऐसे लोगों को बुद्धिमान कहा गया है, तो इस श्रेणी में कौन लोग आते हैं? इस श्रेणी में वो सभी आते हैं जो भक्ति करके इन सब चीजों से दूर रहकर सिर्फ अपनी आत्मा की तृप्ति और भगवान को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोग हैं जिनको प्रभुपाद यहाँ पर उन्हें बुद्धिमान कह रहे हैं। तो इस श्लोक को हम इस तरह से समझ सकते हैं। माधवाचार्य भी यही कहते हैं कि ये जो श्लोक है, माधवाचार्य की टीका में ऐसा कहा गया, माधवाचार्य कहना चाहते हैं कि ये जो श्लोक है ये ज्ञानी लोगों के लिए है, ये ज्ञानी लोगों के लिए श्लोक है जो ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, पर उन्हें ज्ञान प्राप्त करते करते और भक्तों के संग में आते आते वो भक्ति की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो हमें अब समझना ये है कि ऐसे बुद्धिमान इंसान बनने के लिए क्या करना जरूरी है। ऐसा बुद्धिमान इंसान जो समझे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मैं हट जाऊं, बिल्कुल निकल जाऊं और मैं सिर्फ आत्मा पर अपना साध्य केंद्रित करूं। ऐसे इंसान बनने के लिए श्रवण करना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है, सुनना, बार 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 सुनना, भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनना, भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनना जिन्होंने भगवान को अपने हृदय में धारण किया हुआ है। ये बात हमने पहले भी की थी, बहुत सुंदर बात है। जब भगवान के शुद्ध भक्त उनके बारे में बोलते हैं तो भगवान के चरण कमल जो उनके हृदय में धारण है, उस चरण कमल से जो सुगंध आती है, उस चरण कमल से जो सुगंध आती है वो उनके मुंह से निकलती है और हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में जाकर वास करती है। इसीलिए भगवान के भक्तों से सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जो हैं, हम जो भौतिक जो लोग हैं, जो बद्ध जीव हैं, हमें विविधताएं बहुत पसंद हैं। कहा जाता है, इंग्लिश में बहुत फेमस एक प्रोवर्ब है, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। हमें विविधताएं चाहिए, हमें सेम चीज नहीं चाहिए, हमें प्रसाद में विविधता चाहिए, हम जो कपड़े धारण करते हैं उसमें हमें विविधता चाहिए, हमें अपने रोज के रूटीन में विविधता चाहिए। हम सोचते हैं कि वीकेंड आ रहा है, कुछ डिफरेंट करना चाहिए, हमें विविधता चाहिए। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें विविधता चाहिए तो भगवान के गोलोक धाम में जितनी विविधता है उतनी वैरायटी तो कहीं पर भी नहीं है। तुम सुनो तो सही मेरे धाम के बारे में, तुम पढ़ो तो सही मेरे धाम के बारे में, तुम उसके बारे में मनन तो करो, तुम्हें इतनी विविधताएं मिलेंगी कि फिर तुम किसी भी और भौतिक विविधता में ध्यान नहीं दोगे, किसी और भौतिक वैरायटी पे हमारा जो ध्यान है वो नहीं जाएगा। एक हिंदी में भी एक ऐसी कहावत है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो जो सब सस्ती चीज हम लेते हैं बार बार खराब हो जाती है तो हम बार बार रोते हैं, पर महंगी चीज हम एक बार लेते हैं, खराब होती भी है तो हम एक ही बार रोते हैं, क्योंकि वो एक ही बार कभी खराब होती है जब हम उसको बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं।
तो हमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ स्वर्ग की प्राप्ति, सिर्फ मुक्ति की प्राप्ति, सिर्फ इस जन्म मृत्यु से निकल जाए और मुक्त हो जाए, मुक्ति की प्राप्ति से सिर्फ हमें वो जो सुख है, आध्यात्मिक सुख है, वो नहीं मिलेगा। वो सुख तो हमें गोलोक धाम जाकर ही मिलेगा, और वहां इतनी विविधताएं मिलेंगी कि हम बिल्कुल एक परसेंट, एक सेकंड के लिए भी वहां पर बोर नहीं होंगे, या हम वहां से हम, हमारा जो मन है, वो चित्त है, वो हटेगा नहीं। तो ये भगवान हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान ये भी बता रहे हैं कि मुक्ति तो एक बहुत छोटी चीज है। भगवान कह रहे हैं मुक्ति तो बहुत छोटी चीज है, तुम मांगो मुझसे मुक्ति और मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा, पर क्या तुम्हारा साध्य वही है? अगर हम जाएं कृष्ण लीला, हमने पिछले जन्माष्टमी के पर्व पे बहुत बार कृष्ण लीला सुनी, बहुत सारी कृष्ण लीलाएं सुनी, और अगर हम देखें कि भगवान ने कितने सारे असुरों का वध किया और कितने सारे ऐसे असुर थे जिन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, तो कैसे उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई? वो तो असुर थे, उन्होंने तो भगवान की भक्ति की नहीं। तो यहाँ हमें भगवान यही बता रहे हैं कि मुक्ति तो बहुत छोटी चीज है। तुम मेरा नाम लोगे और मुक्ति की कामना करोगे, मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। तुम मेरा नाम लोगे, भोग करने की कामना करोगे, मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा। पर तुम्हारा साध्य है शुद्ध नाम। नाम जब जो हम नाम लेते हैं, जो हम जप करते हैं, आप समझिए नाम लेना कितना शक्तिशाली है। भगवान खुद बता रहे हैं कि अगर आप नाम लेते हुए भौतिक इच्छाएं रखते हैं, आप सुबह रोज जप कर रहे हैं, पर जप करते वक्त आपकी इच्छाएं सारी भौतिक है, आप समझिए आपकी वो सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि आप भगवान का नाम ले रहे हैं। अभी आप शुद्ध नाम नहीं ले रहे, आप नामाभास किस स्टेज पर है, नाम आप कर रहे हैं, सिर्फ नाम ले हैं, पर हमारा दिमाग कहीं और है, हम भगवान पर केंद्रित नहीं है। तो भी भगवान इतने भक्त वात्सल्यता से पूर्ण है, इतने करुणामयी है कि भगवान हमारी सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण करेंगे। अगर हम नाम लेते हुए मुक्ति की कामना करेंगे, भगवान हमें मुक्ति दे देंगे। पर हमें करना ये है, हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है। हमें समझना है कि सिर्फ मुक्ति और भुक्ति से हम कितना क्या क्या मिल जाएगा हमें, फिर हमारा पतन होगा और फिर हम इस धरती पर गिरेंगे और फिर हम पता नहीं कौन सी योनि में जन्म लेंगे। तो हमें समझना ये है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और हमें भुक्ति और मुक्ति की कामना नहीं करनी है, हमें भगवत प्रेम की कामना करनी है। ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा, आपको एक छोटा सा एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि चैप्टर अध्याय फिनिश ही हो रहा है और तीनों श्लोकों में इसी टाइप की बात भगवान कह रहे हैं कि किस तरह से उनके पास जाया जाए, किस तरह से मुक्ति की कामना नहीं की जाए, किस तरह से सिर्फ भगवत प्रेम की कामना की जाए। यहाँ एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जो मेरा खुद का रियलाइजेशन भी है और जो आप लोगों का रियलाइजेशन भी हो सकता है, और जो आप करके वो रियलाइजेशन कर भी सकते हैं, खुद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चतुर्मास में हमने ऐसा कुछ संकल्प लिया था कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना मंगला आरती जाने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि भगवान की दया से लॉकडाउन की वजह से कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं, हम कुछ दिन घर से काम कर रहे हैं, हम जब जा भी रहे हैं तो कभी कभी हम लेट जा सकते हैं, तो हमारे पास वो टाइम है कि हम मंगला आरती जा सके और अपना जब फिनिश कर सके, गुरु महाराज का जब टॉक सुन सके। तो जो प्रभु जी हैं वो रोज मंगला आरती जाते हैं, रोज मंगला आरती जाने लगे चतुर्मास में। एक महीना खत्म हो गया और वो रोज जा रहे थे। तो मैं रोज सुबह उठ के मैं जप कर रही होती थी जब वो मंगला आरती जाते थे। तो फिर धीरे धीरे मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी जाना चाहिए, पर मैं सोचने लगी कि मेरा जप फिर समाप्त नहीं होगा, मैं कैसे अपना काम फिनिश करूंगी। आप समझिए सिर्फ ये मेरी कामना थी जप करते वक्त कि मैं जप तो कर रही हूँ, मैं सुबह उठ रही हूँ, मैं 3:30 बजे उठ रही हूँ, मैं जप कर रही हूँ, पर क्यों भगवान मुझ पे ये कृपा नहीं डाल रहे कि मैं भी मंगला आरती रोज जा सकूं। मुझे ये डर, मुझे ये भय है कि फिर मेरा जप खत्म नहीं होगा, फिर मेरा काम खत्म नहीं होगा। तो भगवान की ये कामना करने से ही भगवान ने ये इंस्पिरेशन दी कि मैं भी मंगला आरती जाऊं, और मैंने मंगला आरती जाना शुरू किया। अब ये भगवान का कुछ अरेंजमेंट है, ये कोई मिरेकल कहें इसको या जो भी कहें, पर ये मेरा रियलाइजेशन है और मैं आपको बता रही हूँ कि मंगला आरती जाने पर भी 45 मिनट्स
तो मिनिमम लगते हैं, मंगला आरती जाएं और घर वापस आएं। ऐसा करने से भी जो मेरा जप है, जो मेरा जो जो फिक्स्ड राउंड्स है, वो मेरा जप जो है टाइम पे ही फिनिश हो रहा है। कैसे हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बीच में 45 मिनट्स तो मैं चली जाती हूँ, पर तो भी जब मैं वापस आती हूँ मेरा जप उस टाइम पर ही फिनिश होता है। तो भगवान से जब ये कामना की तो भगवान ने उसी समय ये कामना पूरी की। अब मंगला आरती जानने से क्या लाभ प्राप्त होता है ये भी आपको बताना चाहूंगी। ये मैंने पढ़ा भी है, ये मैंने सुना भी है और ये मैंने खुद रियलाइज भी किया हुआ है। जब हम मंगला आरती जाते हैं तो हम जाकर भगवान के दर्शन करते हैं। आप समझिए वो जो 35-40 मिनट जो है हम जबरदस्ती भगवान का दर्शन करना ही पड़ता है, हम ना भी चाहे तो, क्योंकि अगर हम वहां चले गए हैं तो और कोई कार्य नहीं है, सब सब भगवान की तरफ देख रहे हैं और आरती चल रही है और हमें जबरदस्ती भी, चाहे हमारे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, कितनी भी प्लानिंग चल रही हो कि घर जाके क्या करना है, आज के दिन में ये करना है वो करना है, पर हमारी जो चक्षु है, जो हमारी नजरें हैं वो भगवान पर ही टिकी हुई हैं, तो हम जबरदस्ती भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। हमारे आचार्य बोलते हैं अगर हम जबरदस्ती भी भगवान का दर्शन करते हैं, हमारा मन नहीं है, हम नहीं करना चाहते, हमें नींद आ रही, पर हम कर रहे हैं, किसी तरह से हमें करना ही पड़ रहा है, तो भी क्योंकि भगवान हमें देख रहे हैं, उनकी नजरें हम पर पड़ रही हैं, हमें मुक्ति प्राप्त होती है, हमें मुक्ति प्राप्त होती है। तो मुक्ति एक बहुत छोटी चीज है भक्ति के सामने, हमें समझना है ये। मुक्ति तो एक बहुत छोटी चीज है। शिशुपाल को भी मुक्ति मिल गई थी, पूतना को मुक्ति मिली, अघासुर को मुक्ति मिल गई, क्योंकि भगवान तो पूरे के पूरे अघासुर के अंदर समा गए, तो अघासुर को भी मुक्ति मिल गई। तो मुक्ति बहुत छोटी चीज है भक्ति के सामने। तो मंगला आरती जाने से जब हम भगवान को देखते हैं, सिर्फ हम भगवान के दर्शन नहीं करते, भगवान भी हमारे दर्शन करते हैं, और जब भगवान हम पर नजर डालते हैं तो हमें मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरी बात, जब हम भगवान को देखते हैं, हम भगवान पर नजर डालते हैं और भगवान हम पर नजर डालते हैं, भगवान हम पर नजर डालते हैं, जैसे ही भगवान हम पर नजर डालते हैं और हम भगवान को देखते हैं, जैसे हम भगवान को देखते हैं और हम उनकी मुस्कान को देखते हैं, हम देखते हैं कि कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान, कितनी प्यारी मुस्कान है। जैसे ही हम उनकी मुस्कान को देखते हैं, भगवान हमारे अंदर, हमारे हृदय में सेवा के भाव को जागृत करते हैं। हमें पता नहीं चलता, पर भगवान सेवा के भाव को जागृत करते हैं। तो ये होता है जब भगवान हमें देख रहे हैं, और जब हम उन्हें देख रहे हैं तो वो जो सेवा का भाव जो भगवान ने हमारे अंदर जागृत किया, उस सेवा के भाव को भगवान दृढ़ करते हैं, दृढ़ बनाते हैं, उस सेवा के भाव को भगवान एकदम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो आप समझिए, हमारे गुरुजन हमें क्या बताते हैं कि हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है और भगवत धाम की प्राप्ति करनी है। आप ये समझिए, लॉजिक समझिए, ये पूरा साइंस है, बहुत साइंटिफिक है, बहुत लॉजिकल है। जब हम भगवान के धाम जाएंगे तो हम वहां जाके क्या करेंगे, आप बताइए, आप सोचिए, हम भगवान के धाम में जाकर क्या करेंगे, क्या करेंगे हम वहां जाकर? वहां तो भगवान स्वयं हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, उनके नित्य पार्षद हमारे साथ हैं। हम वहां जाके क्या करेंगे? सिर्फ एक और एक ही काम करेंगे हम वहां जाकर, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। तो जो काम हमें अपने नित्य धाम में जाकर करना है, तो उसकी प्रैक्टिस तो हमें यहाँ करनी पड़ेगी। उसकी प्रैक्टिस हम किस तरह से करेंगे? सेवा करके ही करेंगे। जब भी हमारे स्कूल में कोई एग्जाम होता है तो लास्ट मोमेंट पे पढ़कर जो बच्चे एग्जाम देते हैं और जो बच्चे हमेशा से अच्छे से पढ़ते आए हैं, हमें समझ में आता है कि दोनों के रिजल्ट में कितना अंतर होता है। जो बच्चे लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं, लास्ट के आखिरी के 2 घंटे 3 घंटे, ऑफ कोर्स उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते जितना उन बच्चों के मार्क्स आते हैं जिन्होंने पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत की है, बहुत रेगुलर रहे, डिसिप्लिन से पढ़ाई की है। तो यही हमें समझना है कि श्रील प्रभुपाद ने क्यों बोला है कि हमेशा भगवान का नाम, चैंटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितना भी हम श्रवण कीर्तन करते हैं वो सब हमें चैंटिंग की तरफ ले जाता है। चैंटिंग और महत सेवा, चैंटिंग करने से हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं, भगवान का नाम ले पाते हैं, भगवान स्वयं हमारी जीवा पर नाचते हैं और हमारे हृदय में सेवा का भाव जो है वो प्रकट होता है। और मंगला आरती जाकर, किसी भी आरती में जाकर भगवान के दर्शन करने से हम जब भगवान को देखते हैं एक इफेक्ट होता है, और जब भगवान हमें देखते हैं तो दूसरा इफेक्ट होता है।
अगर आपको याद हो तो कालिया दमन लीला में क्या हुआ था। कालिया दमन लीला में जब भगवान लड़ रहे थे कालिया से, और उससे पहले ही जब सारा विषैला पानी हो गया था यमुना का, और जब भगवान के सारे गोप सखा वो पानी पीकर एकदम मृत अवस्था में आ गए थे, तो भगवान ने क्या किया था, भगवान से वहां पहुंचे थे और उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाली थी। ही जस्ट ग्लांस्ड एट देम। भगवान ने सिर्फ उनकी तरफ देखा और सभी जो है जीवित हो गए थे। तो भगवान की सिर्फ दृष्टि मात्र से क्या हो सकता है ये हम समझ सकते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं दो एस्पेक्ट्स, दो पॉइंट्स यहाँ पे बता रहे हैं, दो पॉइंट्स पे यहाँ पे चर्चा हो रही है कि एक तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि बुद्धिमान भगवान ने उन भक्तों को कहा है जो चाहते हैं कि भौतिक शरीर का नाश कर कर सिर्फ आध्यात्मिक शरीर पर ध्यान दिया जाए, और दूसरा जो मुक्ति कामी है, अगर हम इसे अलग तात्पर्य से भी समझे, जो मुक्ति कामी लोग हैं, मुक्ति तो बहुत जल्दी प्रदान हो जाती है, मुक्ति की कामना तो हमें करनी ही नहीं है, हमें कामना करनी है भक्ति की। जब भी हम भगवान का दर्शन करें तो उनसे एक ही चीज मांगे कि भगवान हमें हमेशा अपनी भक्ति में लगाए रखना, क्योंकि यही सबसे बड़ा साध्य है हमारा, और कोई भी साध्य हमारा नहीं है। तो आगे देखें, और आखिरी श्लोक से मैं इस कथा को विराम दूंगी बस 5 मिनट में। आखिरी श्लोक में अगर हम देखें तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अब भगवान ये बता रहे हैं, इस चीज को ऐसे खत्म कर रहे हैं कि जो मेरी सेवा में लगा है वो क्या क्या समझता है, वो क्या क्या समझ पाता है, जो मेरी सेवा में लगा है, जो मुझे मेरी अच्छे से भक्ति कर रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को ज्ञान और समझ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिससे 7वां अध्याय भगवान खत्म कर रहे हैं, यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, विराम दे रहे हैं 7वें अध्याय को। बोल रहे हैं कि जो मुझे जानते हैं, 3 प्रकार से जानते हैं मुझे, 3 श्रेणियों में, 3 प्रकार से जो मुझे जानते हैं, वो ही लोग मृत्यु के समय मेरा स्मरण कर सकते हैं। और मृत्यु के समय अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो ही हमें भगवत धाम की प्राप्ति होगी। और मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण तभी कर पाएंगे जब हमने पूरी जीवन अपना भगवान का स्मरण किया है। एटलीस्ट जब भी हम भक्ति स्टार्ट करें, जिस भी उम्र से हम भक्ति स्टार्ट करें, तब से हम इस तरह से भक्ति करें कि हम भगवान को हमेशा 24 घंटे अपने सेंटर में रखें, अपने केंद्र, जो अपनी सारी इंद्रियों को उन पे केंद्रित करें। तो भगवान ये बता रहे हैं जो मुझे 3 प्रकार से जानते हैं। किस प्रकार से जानते हैं? जो मुझे जानते हैं कि मैं इस जगत का देवता हूँ, मैं देवताओं का देवता हूँ, और मैं परमात्मा रूप में हृदय में स्थापित हूँ। तो यहाँ आदि देव, आदि भूत और आदि यज्ञ होने की बात हो रही है भगवान की। आदि देव क्योंकि वो सभी देवताओं के परमात्मा है, सभी देवताओं के भगवान है। जो भगवान का जो विराट रूप है, जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया था कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, उसमें सभी देवताओं को अर्जुन ने देख लिया था। आदि देव, आदि भूत, हम समझें कि ये जो भौतिक जो शरीर है, जो हमारा स्थूल शरीर है, जो पंचभूत से बना है, ये सारे एलिमेंट्स के भी देवता हैं जो हमारे शरीर में किसी न किसी क्वांटिटी में है। तो इस तरह से हम भगवान को समझें। और आदि यज्ञ, सभी यज्ञों के जो आदिपति हैं वो भी भगवान कृष्ण खुद हैं। तो जब हम इन 3 श्रेणियों में समझेंगे कि भगवान हमारे शरीर में भी है, हमारे शरीर के नियामक भी भगवान है, देवताओं के नियामक भी भगवान है, और हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में भी वो स्थापित है परमात्मा की तरह। अगर हम ये इस भाव से भगवान को समझ जाएंगे तो हम भगवान का स्मरण हमेशा कर पाएंगे, और मृत्यु के समय भी हम भगवान का जो स्मरण है वो कर पाएंगे। तो भगवान ये यहाँ यही बता रहे हैं कि यहाँ एंड करते हुए बता रहे हैं कि इन सभी प्रकार के जो भक्त हैं मुझे जानते हैं, आर्थ, अध्यात्मी, जिज्ञासु, ज्ञानी, मुक्तिकामी, जो मुक्ति चाहते हैं, सिर्फ भगवान से प्रेम नहीं करते पर भगवान की भक्ति करके उनसे मुक्ति चाहते हैं, और शुद्ध भक्त। तो भगवान ये सभी भक्तों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनकी क्वालिटीज हैं, ये 7वें अध्याय में बताते हैं, और ये बताना चाह रहे हैं कि हमें क्या बनना है,
हमें एक शुद्ध भक्त बनना है, हमें शुद्ध भक्त बनना है, क्योंकि मुक्ति तो हमें ऐसे भी प्राप्त हो सकती है। जैसे मैंने बताया, नामाभास की स्थिति में भी हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम भगवान का नाम ले रहे हैं। इतनी शक्ति है उस भगवान के नाम में कि जो हम चाहें वो हमें मिल जाएगा। और ये रियलाइजेशन आप खुद कर सकते हैं। आप ध्यान लगाकर भगवान से जो भी मांगेंगे वो भगवान आपको जरूर जरूर और जरूर देंगे, चाहे वो भौतिक वस्तु हो, चाहे वो मुक्ति हो, चाहे वो भक्ति हो। हमें समझना ये है, अपने गुरुजनों से हमें जान के समझना ये है कि हमें भक्ति ही सिर्फ और सिर्फ भगवान से मांगनी है। तो यहाँ 7वें अध्याय का विराम इस तरह से होता है कि हम किस प्रकार के अलग अलग भक्त हैं और किस प्रकार के अलग अलग लोग भगवान के पास जाते हैं, और हमें किस श्रेणी में अपने आप को गिनना है। इस तरह से ये अध्याय जो है ये यहाँ पर खत्म होता है। हरे कृष्णा। अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम डिस्कशन कर सके उस पर। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।